हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग OROP 3 नवंबर मंथ की संभावित पेंशन और अरियर्स का डिस्कस करेंगे, जो कि यहां पर 53% DR के साथ होगा और उसमें 100% डिसेबिलिटी की टेबल साथ में होगी। अभी मैं आपको जो 53% साधारण पेंशन बता रहा हूँ सर्विंग पर्सन की, वो टेबल नंबर 7 से ली गई है, और जो यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन है वो टेबल नंबर 93 से मैंने उसको लिया है। तो इसमें क्या क्या मैंने हेडिंग दिए हैं देखो। QS है, क्वालिफाइंग सर्विस है, इधर OROP 3 की पेंशन है, 53% इसका निकाला है, फिर 50% निकाला है, फिर टोटल परसेंट जो टोटल पेंशन है नवंबर में वो काउंट करिए, फिर इनका 1 मंथ का अरियर्स निकाला है, फिर 4 मंथ का निकाला है। इसके बाद 100% डिसेबिलिटी कितनी मिल रही है वो यहाँ पर निकाली है, लिखी है। इसके बाद में फिर 53% इसका निकाला है इसका, और 50% भी निकाला है, फिर इन दोनों को माइनस करके 1 मंथ का निकाला है, फिर 4 मंथ का इसमें 4 का गुणा करके इसमें इसको लिया है। फिर टोटल पेंशन आपकी निकाली है। तो टोटल पेंशन कैसे बनेगी आपकी? तो देखो, टोटल पेंशन ये लिया जाएगा, फिर ये लिया जाएगा और ये भी लिया जाएगा, क्योंकि इसका 53% के हिसाब से। अब फिर इसका मैंने यहाँ पर टोटल पेंशन के बाद टोटल अरियर्स भी निकाला है, क्योंकि ये 4 मंथ का अरियर है, और ये फिर आपका ये अरियर्स एंड ये अरियर्स, मतलब सर्विंग पर्सन का एंड वो आपका जो डिसेबिलिटी है उसका, दोनों का अरियर्स मिला के फिर यहाँ पर ये आपका टोटल अरियर्स मिला, टोटल पेंशन टोटल अरियर्स। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे बस केवल, क्योंकि मैं नवंबर मंथ की पहली जो टेबल है उसमें ये सब कुछ बता चुका हूँ कि टोटल पेंशन सर्विंग पर्सन की कितनी आई। लेकिन इसमें फैमिली पेंशनर्स और टोटल पेंशन जो डिसेबिलिटी के साथ है उसको चेक करेंगे। यहाँ पर हम इस चीज़ को चेक नहीं करने वाले, तो आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, जो भी अगर इस टेबल से अपना जो बिना डिसेबिलिटी की पेंशन चेक करना चाहते हैं वो भी आप चेक कर सकते हो, मिला सकते हो इसमें। और यहाँ पे हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो इधर रहेगा, टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ और टोटल अरियर्स और फैमिली पेंशनर्स। तो ये आप लोग यहाँ पे देखते जाएँ, वॉच करते जाएँ। मैं इसको मतलब 15,250 ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं केवल 15,250 इस तरीके से बोलूँगा, 5150 और 1098, 37,332 इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि आप लोग अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर। 0.5 क्वालिफाइंग सर्विस है, 1 है, और आपका 1.5 है, मतलब 1 साल 6 महीने है। तो ये बराबर है इनकी 15,250। इसके मुताबिक जो टोटल पेंशन है नवंबर मंथ की वो 23,333 है। 100% डिसेबिलिटी 9,150 है, 9150 है। तो इसके हिसाब से टोटल जो पेंशन बनी वो 37,332 बनी। टोटल अरियर्स जो बना है वो 29,28 बना है। इसके बाद में अगर मैं बात आगे करूं तो देखिए, ये टेबल बहुत बड़ी है, तो आप लोग सभी इसको मिलान कर लें। ये इधर यहाँ पे आपका टोटल पेंशन है, टोटल अरियर्स है, तो आप लोग यहाँ से वॉच करते जाएं, मिलान करते जाएं, देखते जाएं। जिनकी 2 साल क्वालिफाइंग सर्विस है 15,363 है, और टोटल नवंबर की पेंशन 23,505 है। 100% डिसेबिलिटी के साथ टोटल पेंशन 37,609 और टोटल अरियर्स 29,50। इसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपको जिनकी 2.5 है, तो उनका 15,950 टोटल पेंशन 24,404, और 100% डिसेबिलिटी के साथ 29,046 रुपये, अरियर्स 30,062 रुपये। इसके बाद में 3 साल जिनका क्वालिफाइंग सर्विस है 16,300 रुपये है उनका, और टोटल पेंशन नवंबर की 34,939, और 100% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन है वो है आपकी 39,902, और अरियर्स आएगा 31,30। ऐसे ही 3.5 साल, 4 साल, 5.5 साल, इन सब का आप लोग देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा बोलूँगा विस्तार से तो ये बहुत ही लंबी टेबल बन जाएगी और बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो आप लोग सभी देख सकते हैं जिनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस। देखो, डिसेबिलिटी आती है या होती है तो वो तो आपको 5 साल में भी, 2 साल में भी, 7 साल में भी, कभी भी आ सकती है। तो इसलिए सारी ही जो टेबल है वो इम्पोर्टेंट है।
अब मैं ये नहीं कह सकता इसमें कि 15 साल के बाद डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ऊपर ज़्यादा है, तो सारी टेबल इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपको 5.5 साल और 6 साल, तो इन दोनों का समान है 17,313। तो इसके हिसाब से जो पेंशन है नंबर की वो 26,489 है। और जो आपका डिसेबिलिटी के साथ पेंशन है वे आपकी है 42,383 और एयर्स आएगा 3,324। इसके बाद में 7 साल है, तो 7 साल के लिए 17,769 रुपये हैं। और 100% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन आएगी वो 43,989 है और टोटल ईयर्स 3450 है। और नवंबर में जो पेंशन आएगी वो 27,493 है। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ऐसे ही जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 7.5 साल है तो उनका जो बेसिक है वो 18,057 रुपये है और टोटल नवंबर में पेंशन 27,627 है। और डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो 44,205 है और टोटल ईयर्स 3467 है। इसके बाद 8 से लेकर 8.5 तक दोनों का 18,569 रुपये का बेसिक है। और इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं इसका टोटल पेंशन तो 28,411 बनता है। और इसके बाद डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन है वो 45,458 है और अरियर्स 3565 है। 9 से लेकर 10 तक का जिनका क्वालिफाइंग सर्विस है उनके लिए 19,276 का बेसिक है और टोटल पेंशन बनती है 29,492। और 100% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन बनेगी वो 47,188 और अरियर्स आएगा 37,01 रुपये, 37,01। ऐसे ही आपका 10.5 साल का है तो उनकी टोटल पेंशन है 29,576 और जो डिसेबिलिटी के साथ पेंशन है वो 47,323 और अरियर्स आएगा टोटल 37,12। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो 4 मंथ का मैंने सर्विंग पर्सन के लिए भी यहाँ पे 23-20 जो नॉर्मल पेंशन ले रहे हैं उनको यहाँ पे मैंने दे दिया है। आप लोग देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अब मैंने इसलिए यहाँ पे यही टैग करके रखा है, ऊपर सबसे ऊपर देख रहे हैं आप लोग, तो मैंने ये सब टैग करके रखा है इसलिए कि आप देख लें, मिला लें। जिनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस 11 वर्ष है तो उनको 29,625 का बेसिक है और जो टोटल पेंशन है वो 30,26 है, मतलब 30,026 रुपये। और डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन है वो 48,42 है और टोटल अरियर्स है जो वो 37,68 है, मतलब 3,768 रुपये। जिनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस 11.5 साल है 19,928 है बेसिक और टोटल पेंशन जो है वो कितनी है 30,490 और डिसेबिलिटी के साथ 48,784 और आपका जो टोटल ईयर्स है वो 38,26। जिनकी 12 क्वालिफाइंग सर्विस है 20,231 का बेसिक है और टोटल पेंशन 30,953 है। और इसके बाद में डिसेबिलिटी लगा के आप काउंट करेंगे तो वो 49,526 बनती है और टोटल ईयर्स 38,84 बनता है। 12.5 क्वालिफाइंग सर्विस है तो टोटल पेंशन नवंबर की बनती है 31,432 और 4 मंथ का ईयर 24,65 और डिसेबिलिटी के साथ 50,293 और अरियर्स 39,45। इसके बाद में 13 साल तो टोटल नवंबर की पेंशन 31,910 और डिसेबिलिटी के साथ 51,56 और टोटल ईयर्स 404, मतलब 4,004 रुपये। 13.5 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 21,189 का बेसिक है और टोटल पेंशन है 32,404 का और अरियर्स जो है वो 45,41 का आने वाला है 4 मंथ का। 100% डिसेबिलिटी के साथ देखते हैं तो 51,847 रुपये का टोटल पेंशन है। टोटल अरियर्स 4,066 का है। 14 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 21,501 का बेसिक है। टोटल पेंशन 32,897 है। 4 महीने का अरियर्स 25,80 है। डिसेबिलिटी के साथ बात करें तो 52,635 का टोटल पेंशन है और टोटल ईयर्स 41,28 का है। इसके बाद में 14.5 साल का अगर हम लोग देखते हैं 14.5 साल का तो 14.5 साल का जो बेसिक बनता है वो है 21,833। पेंशन बनती है टोटल पेंशन 33,404 और 4 मंथ का ईयर 26,20 और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ
तो 53,447 है और टोटल ईयर्स 4192 रुपये है। 15 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है उनको 22,165 का बेसिक है और टोटल पेंशन है 39,912 और 4 मंथ का एरियर उनके लिए 2660 रुपये का है। और डिसेबिलिटी के साथ बात करते हैं तो उनको मिलेंगे 54,260 रुपये और 4256 रुपये का एरियर्स है। आगे बात करते हैं हम लोग 15.5 साल, तो 15.5 साल में 22,508 का बेसिक है और टोटल पेंशन 34,437 की है और 1 मंथ का एरियर आपको 675 और 4 मंथ का हो गया 2701 रुपये। डिसेबिलिटी के साथ बात करें तो 55,100 रुपये का इनको पेंशन है और 4322 रुपये का टोटल एरियर्स है। इसके बाद में 16 साल की अगर क्वालिफाइंग हम चेक करें तो ये 22,850 रुपये का बेसिक है और इसके बाद में टोटल जो पेंशन है वो 34,961 है और इधर बात करें तो टोटल पेंशन 62,057 रुपये है और टोटल ईयर्स 48,167 रुपये का है। 16.5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस इनकी भी है तो उनको टोटल पेंशन 35,550 है और डिसेबिलिटी के साथ 56,801 है और टोटल ईयर्स 44,55 है। 17 साल की बात करें तो 17 साल में 23,556 का तो बेसिक है और टोटल पेंशन है 36,041 की और टोटल डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन है वो है 57,666 और टोटल ईयर्स आएगा वो 45,123 रुपये है। इसके बाद में 17.5 साल का है तो 23,920 रुपये का उनके पास बेसिक है और टोटल पेंशन है वो 36,598 रुपये की है और जो डिसेबिलिटी के साथ पेंशन है वो 58,556 है और टोटल ईयर्स 45,93 रुपये है। 18 साल जिनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस है तो टोटल जो बेसिक है वो 24,284 है और जो पेंशन आएगी वो 37,155 है और डिसेबिलिटी के साथ बात करें तो 59,448 का पेंशन बन रही है और टोटल ईयर्स मिलेगा वो 4663 का है। अब बात करते हैं 18.5 साल, तो 18.5 साल में आपका जो भी है 24,660 का इनका बेसिक है और टोटल जो पेंशन है वो 37,430 की है और जो 4 मंथ का एरियर्स है वो 29,59 है और इसके बाद में अगर हम 4 मंथ का एरियर्स की बात करें इधर डिसेबिलिटी पेंशन के साथ तो वो अलग है और टोटल पेंशन इनकी 60,368 है और टोटल ईयर्स है वो 4,735 रुपये का है। 19 साल की बात करें तो देखो 19 साल में जो बेसिक है वो है 25,035 रुपये का 25,035 रुपये का और टोटल पेंशन जो आएगी वो 38,304 आएगी नवंबर में जो आने वाली है। इसके बाद में जो टोटल ईयर्स आएगा उनके पास 3,004 आएगा। अगर डिसेबिलिटी के साथ बात करें तो 61,286 रुपये का उनके पास पेंशन है और टोटल ईयर्स जो आएगा वो 4,807 रुपये का आएगा। अब बात करें आपके लिए यहाँ पर 25,635 का बेसिक है, 19.5 साल, 20 साल, 20.5 साल, 21 साल, 21.5 साल तक, ठीक है ना। तो इनकी जो बेसिक है वो 25,635 है और जो टोटल पेंशन आएगी वो 39,222 रुपये आएगी और 4 मंथ का एरियर आएगा 3,076 रुपये। 100% डिसेबिलिटी के साथ बात करें तो 62,754 रुपये का टोटल पेंशन आना है और टोटल एरियर्स आएगा वो 4,922 का आएगा। इसके बाद में 22 साल से लेके और आपका 28 साल तक जो बेसिक है वो है 27,585 का और इसके हिसाब से टोटल पेंशन जो आएगी वो 42,205 रुपये आएगी, 42,205 नवंबर मंथ में। अगर डिसेबिलिटी के साथ बात करें 100% डिसेबिलिटी के साथ तो 67,528 की पेंशन है और टोटल एड्स जो आएगा वो 5,296 रुपये का आएगा, 5,296 का। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो फैमिली पेंशनर्स के लिए, आप लोग फैमिली पेंशनर्स हैं तो वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, आप लोग चेक करिए, ये देखिए आप लोग फैमिली पेंशनर्स के लिए ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ दी है तो आप लोग उसको भी मैच करते जाएं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी आपके साथ कि आपको क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ दिखाई नहीं दे रही, तो मैं उसका भी एक बार जुगाड़ करता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से अनफ्रीज कर देता हूँ और अनफ्रीज करके मैं पूरी पेंशन टेबल आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरी, पहले आप लोग चेक कर लीजिए सभी। अब यहाँ पर देखिए आप लोग जो नायक टीएस हैं उनका टोटल जो पेंशन है और टोटल अरियर्स है और फैमिली पेंशनर्स के लिए टोटल
पेंशन और 4 मंथ का अरियर्स है जो, वो आप यहाँ चारों कॉलम को सेपरेट मिलान कर सकते हो सबका। ये यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस दिखाई दे रही है, इधर टोटल पेंशन है, इधर टोटल ईयर्स है डिसेबिलिटी पेंशन का, और यहाँ डिसेबिलिटी पेंशन जो फैमिली पेंशनर्स है उनके लिए है, और 4 मंथ का एरियर्स है। तो आप इसको पूरा वॉच कर लें, आप लोग मिलान कर लें सभी और देखते जाए। वीडियो को पॉज करके आप लोग रोक लें और इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा विद क्वालिफाइंग सर्विस के साथ। ये ऊपर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हमारे टाइटल हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।